हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक कनफोकल माइक्रोस्कोप पढ़ाने वाले हैं। हमने आपका ये यूनिट 5th स्टार्ट करा दी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप पढ़ाया था, जो कि आपका ये इसी यूनिट का टॉपिक था। 3 यूनिट हमने इसमें पहले आपकी कंप्लीट करा दी है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है कनफोकल माइक्रोस्कोपी। सभी माइक्रोस्कोप इस जो यूनिट है आपकी उसमें इंक्लूड है। सभी को हम डिटेल में पढ़ाएंगे, सभी यूनिट कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपके इंटरनल पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, इसलिए मैंने इस पर इंटरनल लिख दिया। तो जो कनफोकल माइक्रोस्कोप है, इसमें स्पेसिमेन के सारे हिस्से या भाग एक ही भाग पर प्रकाश नहीं डाला जाता, अतः किसी खास हिस्से पर ही डाला जाता है जिसमें इमेज स्पष्ट दिखाई देती है। तो देखिए, इन्होंने क्या बात कही है आपको एक बार बता दे। सपोज करिए ये जो कनफोकल लिखा हुआ है, मान लीजिए आपका कोई पूरा स्पेसिमेन है। तो जो कनफोकल माइक्रोस्कोप है, इसमें क्या है, इसमें ओनली ओ पर यानी कि सारा स्पेसिमेन है उसके किसी एक ही पॉइंट पर किसी खास एक हिस्से को ही हम डिटेक्ट करेंगे, एक की ही हम इमेज को स्पष्ट देखेंगे। यानी कि ये नहीं कि हम सी को भी डिटेक्ट करेंगे, ओ को भी, एन को भी नहीं, ओनली एन को ही, यानी कि किसी एक ही हिस्से को हम देखेंगे, एक ही हिस्से को हम वेरीफाई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो इसमें यही कहा गया है कि सभी पर प्रकाश नहीं डाला जाएगा, जिस हिस्से की हमें पुष्टि करनी है, जांच करनी है, केवल उसी हिस्से पर प्रकाश डाला जाएगा, जिससे जो होगी वो हमारी जो इमेज होगी वो स्पष्ट दिखाई देगी। अब इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या कहता है, क्योंकि सभी माइक्रोस्कोप का एक न एक प्रिंसिपल होता है। इसका भी एक प्रिंसिपल है, आगे इसका डायग्राम भी दिखाएंगे। तो जो इसका प्रिंसिपल है, इसका मुख्य सिद्धांत क्या है, बेसिस क्या है। जो इसका बेस प्रिंसिपल है कि ये जो स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन है या फ्लोरेसेंट लाइट को निष्कासित करता है, इन लाइट को बाहरी फोकस करता है, जो इम्यूलाइजेशन से बनती है। इसी इम्यूलाइजेशन ये इमेज तैयार है। जो सिलेक्शन है पतले होते हैं और उन पर लाइट पड़ती है, उस वस्तु की इमेज तैयार होती है जिसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या बताएगा, जब हम इसका डायग्राम दिखाएंगे तो तब आपको हम इसकी सभी ये जो इम्यूलाइजेशन ये जो बोला जा रहा है ये सभी आपको डायग्राम में दिखाई देंगे। तो फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि ये स्पेसिमेन जो होता है उसके एक हिस्से पर ही हम प्रकाश को डालते हैं और उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कनफोकल माइक्रोस्कोप। तो जो इसकी स्ट्रक्चर आ गई, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जो ये स्ट्रक्चर में जो इसकी बात होगी वो होगी कंडेंसर लेंस की। सबसे पहले इसका कंडेंसर लेंस क्या होता है, यह कॉन्वेक्स होता है। तो ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है तथा इसमें से लाइट पास होकर स्पेसिमेन पर पड़ती है। तो जो हमारा स्पेसिमेन होता है, कंडेंसर लेंस होता है, उसी में पास होकर पड़ती है। अभी डायग्राम दिखाएंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है, ये कन्वेंस होता है तथा इसमें जो लाइट होती है वो पास होकर स्पेसिमेन पर पड़ती है, यानी कि इस कंडेंसर लेंस होता है उसमें पास होकर हमारा जो स्पेसिमेन होता है उस पर पड़ती है। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसमें दूसरा लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसमें से इमेज पास होकर स्क्रीन पर पड़ती है। तो जो हमारी स्क्रीन होती है देखने के लिए, उसमें से निकलती है और हमारी इमेज बनती है, स्क्रीन पर पड़ती है, यानी कि हमें दिखाई देती है। अब ये स्क्रीन क्या है, स्क्रीन के बीच में पिन होल होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन लगा होता है जो वस्तु की इमेज को स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्या होता है। यहाँ पर स्क्रीन जो होती है उसके बीच में एक पिन होल होता है, मैं आगे डायग्राम में दिखाऊंगी। तो जो ये पिन होल होता है उसके साथ में ये इलेक्ट्रोड लगा होता है जो वस्तु के
जो हमारी इमेज बनती है उसे स्क्रीन पर दिखाता है। अब इसके एडवांटेज भी है, सभी माइक्रोस्कोप के कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है, जिससे हमें फ़ायदा भी होता है, उससे हमें कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो देखिए इसका जो एडवांटेज है वो क्या कहता है, इसमें आउट ऑफ फोकसिंग नहीं होता, यानी कि इसमें इमेज जो होती है वो स्पष्ट तरीके से बनती है, यानी कि बाहर कुछ भी डिटेक्ट नहीं करता। यानी कि मान लीजिए हमने स्पेसिमेन है, ये हमारा पूरा एडवांटेज, तो इसमें हम ए को ही फोकस कर रहे हैं, ये है नहीं कि एन की भी हमारे पास इमेज आएगी या ये एन को भी फोकस करेगा, नहीं, ये पूरा ए को ही फोकस करेगा, बराबर वाले को नहीं फोकस करेगा, और ये इसीलिए आउट ऑफ फोकसिंग नहीं होगा, जिससे इमेज जो होगी वो स्पष्ट बनती है। जिसमें पिन होल का यूज स्क्रीन के लिए किया जाता है, तो इसमें एक पिन होल होता है जिसमें कहीं के लिए यूज़ किया जाता है, स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता है, जिस पर इमेज बनती है। इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, फोकल पॉइंट्स और पिन होल, एक ही जगह पर बनते हैं। तो 2 चीज़ें आगे दिखाऊंगी, पिन होल जो होता है और जो फोकस पॉइंट होता है वो एक ही जगह पर मिलते हैं, बनते हैं, इसीलिए इसे कनफोकल लेंस कहा जाता है, जो इमेज को केंद्रित करते हैं। तो इसीलिए तो इसे कनफोकल बोला जाता है लेंस, क्योंकि ये केंद्रित करता है। यह उन्हीं चीज़ों को दिया जा सकता है जो कलरफुल है। देखिए ये उन्हीं को डिटेक्ट कर पाता है जो कि कलरफुल होता है। अब इसमें इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए जो इसकी एप्लीकेशन है, मैंने आपको इसके एडवांटेज बता दिए, अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। यह जो तकनीक है ये सेल की कार्यकृति प्रतिक्रियाओं के सेलुलर पीएच में बदलाव, स्वयंचालित के स्तर पर मेम्ब्रेन क्षमता और ऑक्सीकरण की क्रियाओं में आकलन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, कैल्सिनेशन होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। कोशिका का ऑक्सीजन अध्ययन, सतह के पास प्रकाशीय खंडन में O2 एवं उसकी रचनाओं या दोनों का अध्ययन सरलता से किया जाता है। तो देखिए इसके को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। वर्क क्रीम इमेजिंग, कुछ प्रतिदर्शी के प्रदीप्त वर्गों में विच्छेदन बहुत करीब होता है या परस्पर स्थायी होता है, जो टेक्सचर्ड या CY2 या CFP या EYFP या प्रदीप वर्गों को वर्गीकृत करके अध्ययन कर सही तरंग के आंकड़ों द्वारा प्रदर्शित को प्रतिबिंब लिया जा सकता है। तो देखिए इसकी एप्लीकेशन ये है और यहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है। अब ये इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए इसका डायग्राम है, ये फोटो प्लेट है कह सकते हैं। यहाँ पर डिटेक्टर अपर्चर है, यहाँ पर सोर्स ऑफ अपर्चर है, यहाँ पर लाइट है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ को लाइट जाती है, ये बीम स्पेसिमेन है, ये ऑब्जेक्ट है और ये स्पेसिमेन है। यहाँ से ये हमारी स्क्रीन निकलती है, जिससे हमारी जो इमेज होती है वो तैयार हो जाती है। 3D इमेज देता है। तो देखिए क्या देता है, 3D जो इमेज होता है वे बनाता है लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मेडिसिन को डिटेक्ट, आँख का कॉर्निया आई की स्टडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये इसके क्या है, ये इसके यूजेस है, ये इसके यूजेस है। ये 3D इमेज देता है, यानी कि 3D इमेज कोई माइक्रोस्कोप देता है। ये बड़ा स्पेशल माइक्रोस्कोप है जो कि 3D इमेज बना कर देता है, और लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मेडिसिन को भी डिटेक्ट करने में काम करता है, और आँख का जो कॉर्निया होता है उसकी भी स्टडी इससे की जाती है। तो देखिए ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ये फोटो 3D में है, डिटेक्टर अपर्चर है, यहाँ से डिटेक्ट किया जाता है स्पेसिमेन को। ये बीम है, यहाँ पर एक इसमें लाइट सोर्स यूज़ की जाती है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ नीचे से स्क्रीन शो हो दिखाई देती है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे, उससे अगली वीडियो में हम सेम
और टैम को पढ़ाएंगे, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को पढ़ाएंगे। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो? अगली वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। जब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा। तो थैंक यू गाइस।